हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और हम एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर बच्चों उसके पहले का आपने टॉपिक नहीं देखा है, कौन सा टॉपिक सर? पेज नंबर 160 ओपन करिए। ठीक, मैपिंग स्पेस अराउंड अस। ठीक है, ये सारा मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। मैप कैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको बताया। डू दिस पेज नंबर 162 पे कराया हुआ है। कहाँ मिलेंगे सर ये सारे वीडियोस? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या आप सिंपली हमारे चैनल पे जाइए बच्चों, नीचे क्लिक करिए और प्लेलिस्ट में जाइए, तो वहां पे आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मैपिंग के बारे में वहां मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, अच्छी तरीके से। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि लुक एट द गिवन मैप और ऑफ अ सिटी। ठीक, एक सिटी का मैप दे दिया, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कलर करना है, किसको कलर करना है? ब्लू वाटर। तो वाटर देखिए कहाँ है बच्चों, उसको ब्लू करना है। तो ये देखिए वाटर प्लांट है, इसको ब्लू करना है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, आप अपने पेंसिल कलर ले लीजिए या स्केच कलर ले लीजिए और बुक में ही इसको पेंट का मतलब है कलर कर लो। ठीक है ना? आप सुनो, एक काम कर सकते हो, मार्केट चले जाओ, है ना, और मार्केट में आप क्या करो भैया, इसका प्रिंट आउट निकाल दो। ठीक है, एक प्रिंट आउट निकाल के ले आइए इसका, मार्केट से फोटो कॉपी करा लो ना अपनी बुक का ही। ठीक, और उसी में फोटो कॉपी करा के लाओगे ब्लैक एंड व्हाइट, और इसमें ही आप क्या करो, स्केच से कलर करो इसको। ये सब करना जरूरी है, करो। क्यों? क्योंकि आप मान लो बड़े हो गए, ठीक, बड़े तो हो ही जाओगे। ठीक है, आप अपना घर खरीदने जा रहे हो कहीं पे, तो जब आप अपना किसी सोसाइटी में घर खरीदने जा रहे हो बच्चों, तो वो लोग क्या करेंगे, आपको आपकी सोसाइटी का एक मैप दिखाएंगे। ठीक, ब्लू कलर से दिखाएंगे, तो समझ जाना स्विमिंग पूल को दिखा रहे हैं। सो ब्लू कलर में ऐसा कुछ कलर होगा, वहां लिखा थोड़ी ना होगा कि यहाँ स्विमिंग पूल है, नहीं, साइड में इस तरीके से लिखा होगा, सिंबल बना के ब्लू, और यहाँ लिखा होगा स्विमिंग पूल। तो समझ जाना है आपको मैप में ढूंढना है कि ब्लू कलर कहाँ है। ब्लू कलर जहाँ होगा वहाँ स्विमिंग पूल होगा। ठीक है, ऐसे मैप देखा जाता है, तो आपको मैप देखना आना चाहिए। इसके पहले की वीडियोस नहीं देखें तो देखो जाके, काम आएगा कभी। ठीक, ओके नाउ, अब देखो नेक्स्ट है बच्चों, क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि ब्लू कलर का आपको वाटर दिखाना था, तो ये वाटर प्लांट था यहाँ पे, ब्लू कलर का दिखा दिया हमने वाटर प्लांट। यहाँ पानी वानी की सप्लाई होती होगी यहाँ से पूरे शहर में। ठीक, चलो नेक्स्ट है रेड फायर स्टेशन। सो फायर स्टेशन को रेड कलर से जाके देखिए बच्चों, फायर स्टेशन है कहीं पे, ये इसको रेड कलर से दिखाना है, ये देखिए। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फायर स्टेशन है। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ऑरेंज लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी जाके देखिए बच्चों कहाँ है, उसको ऑरेंज कलर से दिखाना है। ये आपकी लाइब्रेरी है और इसको हमको दिखाना है किससे? ऑरेंज कलर से। अब मैं देखो पूरा मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा ना बच्चों फिर। तो आप इसका प्रिंट आउट मार्केट से ले आओ और इसको बढ़िया से कलर करके अपने टीचर को दिखाइए, अपनी बुक में इसको लगा लीजिए आप। ठीक है ना, कलर करके। ओके, ये सब बहुत अच्छी बात है, इसको आप जरूर करें। नाउ इसके बाद येलो येलो स्कूल दिखाना आपको। ठीक है ना? सो येलो स्कूल, स्कूल कहाँ है आपका? ये देखिए, दो स्कूल है, एक प्राइमरी है और एक सीनियर सेकेंडरी है। तो ये प्राइमरी है छोटे बच्चों के लिए और सीनियर सेकेंडरी बड़े बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए ये इस तरीके से, ये येलो कलर से करना है आपको। ओके चलो, ये कर दिया। एक स्कूल तो ये रहा, और दूसरा स्कूल यहाँ पर है, ये देखिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो इसको आप येलो कलर से पेंट कर दीजिए, पेंट करने का मतलब है कलर कर दो। ओके चलो, नेक्स्ट बच्चों क्या कह रहा है ये? पिंक कॉलेज दिखाना है, ग्रीन पार्क दिखाना है। तो बच्चों कहीं पार्क आपको दिखाई पड़ रहा है? कहीं पार्क आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? पार्क है इसमें कहीं? यस, सिटी पार्क। ये देखो भाई, सिटी पार्क भी बहुत बढ़िया है, तो सोसाइटी है, बहुत बढ़िया सिटी है, पूरे सिटी का मैप है, ये सिटी पार्क भी है इसमें। ये देखिए सिटी पार्क में ग्रीनरी होती है, हरियाली होती है, तो वहाँ पे हम इसको ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, ये इस तरीके से। ठीक है ना? चलो, तो आप इसको अच्छे से कलर करना, मेरी तरह ऐसा जगह मत छोड़ देना, अच्छे से कलर करना यूनिफॉर्मली। ओके, अच्छी तरीके से पूरा। नेक्स्ट है बच्चों, आपको कह रहा है पिंक कॉलेज। ओके, तो कॉलेज को हमको पिंक करना है। सो कॉलेज जाके देखिए कहाँ है भाई, उसको पिंक करना है आपको। कॉलेज कॉलेज कॉलेज, ये रहा कॉलेज। ठीक है, तो इसका पिंक मान लेना, अगर आपको पिंक नहीं भी लग रहा है, मैजेंटा कलर लग रहा होगा, बट आप मान लो कि ये पिंक है। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिटी कॉलेज है। और कॉलेज देखिए, ये शास्त्री, क्या लिखा हुआ है, शास्त्री रोड के किनारे है भाई कॉलेज, ये शास्त्री रोड के किनारे साइड में। ठीक, ये इस तरीके से, ये सिटी कॉलेज है आपका। ठीक है, सिटी में कॉलेज भी है स्टूडेंट्स के लिए, ये लीजिए। ओके, ये लीजिए, अच्छे से करना, मेरी तरह ऐसा जगह मत छोड़ना, है ना, पूरा ढंग से कलर करना है। नेक्स्ट है बच्चों आपका पिंक कलर से हमने कॉलेज कर दिया, फिर पर्पल कलर से आपको क्या करना है, हॉस्पिटल करना है। ठीक है, इसको आप पर्पल कलर नहीं भी लग रहा होगा तो आप मान के चलना पर्पल है। ठीक है ना? पर्पल कलर का हॉस्पिटल, हॉस्पिटल देखो बच्चों का है,
हॉस्पिटल है ये लीजिए पर्पल कलर। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, ब्राउन सेमेट्री। सेमेट्री मीन्स कब्रिस्तान, जहाँ लोगों का अंतिम संस्कार होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ कहीं है, ये शहर के एकदम एंड में बना हुआ है, अक्सर ऐसा ही होता है, किसी भी शहर के एंड में होता है सेमेट्री, शहर के बीचों बीच नहीं होता है, ये शहर के कोने में बना हुआ है, ठीक है, ये पूरा शहर है, शहर के कोने में सेमेट्री है। ओके, चलो अब क्या हो गया यहाँ से, यस। अब नेक्स्ट बी पार्ट देखिए, कह रहा मार्क ग्रीन एक्स, आपको एक्स ग्रीन कलर से एक्स दिखाना, कहाँ, एट द इंटरसेक्शन ऑफ द रोड सी एंड नेहरू रोड। जाके बच्चों सर्च करिए रोड सी और नेहरू रोड कहाँ है, तो ध्यान से चेक कर लेना, सुन लो ध्यान से। ये देखो, ये नेहरू रोड आ रही है, ये इस तरीके से यहां से नेहरू रोड आ रही है, और रोड सी, ये रोड सी है, तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिख रहा है, इंटरसेक्ट मतलब काट रहे हैं एक दूसरे को। यहां से नेहरू रोड आ रही है और यहां से सी आ रहा है, रोड सी आ रहा है, यहां पे इंटरसेक्शन है, यहां पे आपको ग्रीन कलर से एक्स लिखना है। तो अब मैं इसको हटा रहा हूं, अगर आप बोलो तो मैं आपको दिखाने के लिए ना एक बहुत ही पतली सी लाइन से दिखा दूं, नेहरू रोड ये आ रही है और ये आ रही है सी रोड। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको बच्चों ग्रीन कलर से एक्स दिखाना है, तो यहां पे आपको क्या करना है, ग्रीन कलर से एक्स दिखाना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे ग्रीन कलर से आपको एक्स एक्स मार्क करना है, एक्स एक्स का मतलब क्रॉस, क्रॉस मार्क करना है। तो क्रॉस का मतलब हो गया कि यहां पर नेहरू रोड और सी रोड इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक, सी नाम की कोई रोड होगी, नेहरू रोड। नेक्स्ट हमको क्या करना है, मार्क ग्रीन, मार्क एक्स का मतलब क्रॉस एट द इंटरसेक्शन ऑफ सी एंड नेहरू, ये हो गया। अब कह रहा है ग्रीन वाई एट द इंटरसेक्शन ऑफ गांधी रोड एंड रोड ए। अब गांधी रोड और रोड ए को सर्च करो, तो गांधी रोड कहां मिल रही है आपको, देखिए बच्चों, रोड ए और गांधी रोड है ना, तो ये गांधी रोड तो ये जा रही है, और रोड ए कहाँ है भाई, रोड ए ये रही रोड ए, ये रोड ए यहाँ से आ रही है, ए नाम की रोड, और ये बी नाम की रोड, ये सी नाम की रोड, और ये डी नाम की रोड। तो रोड ए यहाँ से आ रही है, और ये देखो गांधी रोड आ रही है, ये इस तरीके से, ठीक। तो इनका इंटरसेक्शन यहाँ पे वाई लिखना है आपको, ये रोड ए और ये गांधी रोड, ठीक। यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन का मतलब जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं, है ना, ये रोड ए गांधी रोड, यहाँ पे आपको वाई लिखना है। तो यहाँ हमने क्या किया, इनके इंटरसेक्शन पे ग्रीन कलर से वाई लिख दिया, ये वाई लिखा हुआ है, ठीक, समझ गए। अब सुनो, अब कह रहा है कि इन रेड ड्रॉ अ शॉर्ट स्ट्रीट रूट फ्रॉम लाइब्रेरी टू बस डिपो। सुनो, लाइब्रेरी से बस डिपो जाने का है ना, बस स्टेशन जो होता है, बस डिपो जहां से बस मिलती, तो लाइब्रेरी से बस डिपो जाने का शॉर्टेस्ट रूट कौन सा है, सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ठीक, उसको रेड कलर से आपको करना है। तो ध्यान दें बच्चों, मुझे जो लग रहा है अभी, वो मुझे क्या लग रहा है, आप देख लेना आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, लाइब्रेरी से कहाँ जाना है, बस डिपो। लाइब्रेरी कहाँ है, ये रही लाइब्रेरी, यहाँ निकलो, ये लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी से निकलोगे और जाना है आपको बस डिपो तक, यहाँ तक जाना है, ठीक। तो इसका जो शॉर्टेस्ट रूट लग रहा है मुझे, वो मुझे पता क्या लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, सुनो, आप यहाँ से निकले लाइब्रेरी से, यहाँ से ये ऐसे करके करके भाई, या तो ये वाला रास्ता पकड़ लो, ठीक, और या तो यहाँ से आओगे, ये घूम के ऐसे घूम के जाओगे, मुझे जो छोटा लग रहा है, मुझे तो भाई यही वाला लग रहा है, लाइब्रेरी से निकले और ये वाला रास्ता रोड सी से होते हुए हम यहाँ बस डिपो पहुंच गए, तो ये वाला रास्ता मुझे शॉर्टेस्ट लग रहा है। ओके, तो बाकी आपको क्या लग रहा है देख लो, मुझे तो यही लग रहा है, कोई स्केल लिखी होती तो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे, यही मुझे शॉर्टेस्ट रास्ता लग रहा है। तो यहाँ से निकलेंगे रेड कलर से, ये देखिए नेहरू रोड से होते हुए, ठीक, ये एक्स को क्रॉस करते हुए, ये एक्स भी आपको दिखाना है यहाँ ग्रीन कलर से, अभी चलो हम दिखा देंगे एक्स को वापस, ठीक, ये ऐसे गए और ये चले गए कहाँ, बस डिपो। ये शॉर्टेस्ट रूट है, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा रास्ता, इसको रेड कलर से दिखाना है, और यहाँ एक्स था ग्रीन कलर से, तो उसको आप एज इट इज दिखा दो, यहाँ पे एक्स था ना पहले, तो एक्स कलर का ग्रीन कलर का क्रॉस यहाँ पे पहले से ही दिखा दो, ठीक। बस यही है, और क्या क्वेश्चन और कुछ नहीं, ठीक। और क्या बोल रहा है, अब इसमें देखो जो डी और ई पार्ट पूछा है बच्चों, इसके लिए आपको ना कुछ पता होना चाहिए, क्या मैं आपको बताता हूँ, समझो। जो मैप होता है आपका, मैप पे बच्चों डायरेक्शंस होती हैं, ये इस तरीके से, देखिए जिनको नहीं पता है सुन ले बच्चों, मैप पे आपकी डायरेक्शंस होती हैं कैसी, सुन लो, ये नॉर्थ होता है इधर, ठीक, ये साउथ होता है इधर, राइट में ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है, सुनो, ये हो गया। अब सुनो 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 सुनो, अगर आपको सवाल आ रहा है क्या,
कुछ इस तरीके से सवाल आ रहा है, फर्दर ईस्ट फर्दर साउथ बोला जा रहा है। पहले आप इसको देखो, इसको देखना पहले आप सीखो। सुनो 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 ध्यान से देखो, मान लो एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है कहीं पर, ठीक, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। अब सुन लो ध्यान से, पॉइंट ए पॉइंट बी, अगर आपसे पूछे फर्दर साउथ कौन है, मतलब ज्यादा साउथ की तरफ कौन सा पॉइंट है, तो ए तो साउथ की तरफ ज्यादा नहीं है, ज्यादा साउथ का मतलब है साउथ के बहुत पास कौन सा, ऐसे सोचो, ठीक। तो बी पॉइंट जो है ये क्या है, फर्दर साउथ है, एस का मतलब साउथ, तो ये क्या है, फर्दर साउथ कहलाता है। इसी तरीके से बच्चों, अगर मेरे पास दो पॉइंट है कुछ इस तरीके से, लेट अस से एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है, अगर मैं बोलूं फर्दर ईस्ट कौन है, ये ईस्ट को दिखा रहा है, ईस्ट की दिशा, पूर्व की दिशा में ज्यादा पूर्व की तरफ कौन है, पूर्व की दिशा में ज्यादा कौन सा पॉइंट है, तो डी पॉइंट है, ठीक। इसको हम क्या बोलेंगे, डी क्या है हमारा भाई, सी तो पीछे छूट रहा है ना, ई ज्यादा ईस्ट की तरफ, सॉरी डी ज्यादा ईस्ट की तरफ है, तो डी होगा फर्दर ईस्ट, ठीक। ये बात पढ़ना आ गया इस तरीके से। इसी तरीके से मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको पॉइंट दिखाया स्टूडेंट्स यहां पर, ये देखिए ये एक पॉइंट दिखाया लेट अस से एम, और ये एक पॉइंट दिखाया एन, ठीक। तो फर्दर वेस्ट कौन है, एन, ठीक। इसी तरीके से मैंने यहाँ एक पॉइंट दिखाया पी और यहाँ पे एक पॉइंट दिखाया क्यू, चलो इस बार 3 पॉइंट दिखा दे रहे हैं। आर, फर्दर नॉर्थ कौन है, आर, नॉर्थ की तरफ ज्यादा कौन है, आर, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए इस मैप को देखिए। अब इस मैप में बच्चों आप देखोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से होगा, ठीक। यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। चलो अब देखो पहला सवाल कह रहा है कि विच इज फर्दर ईस्ट, द सिटी पार्क और द मार्केट, यानी कि आप पहले आप सिटी पार्क देखो और मार्केट देखो, जाके देखो सिटी पार्क कहाँ है, ये रहा आपका सिटी पार्क और ये रहा आपका मार्केट, ठीक है स्टूडेंट्स, सिटी पार्क और मार्केट। अब ये सिटी पार्क को अगर मैं सी से दिखाऊं और मार्केट को एम से दिखाऊं, तो बच्चों ध्यान से चेक करो क्या होगा भाई, ऐसे सोचो ना, देखो ऐसे सोचो, क्या मैं इस मैप में कुछ हेरा फेरी कर दूं, हेरा फेरी मीन्स थोड़ा गंदा लगेगा बट समझो, देखो कर भी नहीं सकते गंदा ज़्यादा, यहीं से आपको रेफरेंस लेना होगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए फर्दर ईस्ट कौन सा है, ये सिटी पार्क है या मार्केट, जवाब है सिटी पार्क, क्योंकि समझो समझो समझो, अगर मैं सिटी पार्क को सी से दिखा रहा हूं, ये देखो है ना, ये सिटी पार्क है और ये मार्केट है, तो मार्केट इसके लेफ्ट में आ रहा है ना, मार्केट यहां कहीं होगा, तो फर्दर ईस्ट कौन है, सी, सी का मतलब सिटी पार्क। अरे भाई ये देखो ना, सिटी पार्क है मार्केट, ज्यादा ईस्ट की तरफ कौन सा आ रहा है, इस मैप में अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो इस मैप में बच्चों अगर आप ध्यान चेक करोगे इधर ईस्ट होगा, ठीक, यहां कहीं वेस्ट होगा, ऐसे सोचो सोचो सोचो, और यहां कहीं नॉर्थ होगा, ठीक, और यहां कहीं साउथ होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, यस सर बिल्कुल सही कह रहा हूं सर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक। अगर आप चाहो तो एक लाइन भी ऐसे लगा सकते हो अपने समझने के लिए, बट मैप को क्रॉस मत कर देना, मैं एक बात बता रहा हूं, फर्दर ईस्ट की तरफ कौन आ रहा है, सिटी पार्क है ना, मार्केट तो इधर है, तो ज्यादा पूर्व पूर्व दिशा में ज्यादा पूर्व की तरफ कौन है, सिटी पार्क है, ठीक। तो इसका आंसर क्या है, सिटी पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच इज द फर्दर साउथ, द प्राइमरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ज्यादा साउथ मतलब ज्यादा दक्षिण की दिशा में कौन है, ज्यादा दक्षिण की दिशा में, साउथ की दिशा में ज्यादा कौन है, तो दो स्कूल हैं आपके पास, प्राइमरी और सेकेंडरी, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको देखा था ए और बी में, बी क्या है जो नीचे होगा साउथ के पास वो फर्दर साउथ है, ठीक। तो देखो प्राइमरी स्कूल तो ऊपर हो गया और सीनियर सेकेंडरी ज्यादा नीचे हो गया साउथ के पास, ये देखो, तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है आपका ये वाला, ठीक है, ये क्या आपका फर्दर साउथ है, ओके। तो फर्दर साउथ कौन सा स्कूल है आपका, प्राइमरी को मैं कट कर दे रहा हूँ, कौन सा है, द सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ओके स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, आपको मैप पढ़ना होगा, ऐसे लाइन क्रॉस मत कर देना अपने मैप में, टीचर काट देगा, साइड में दिखा देना इस तरीके से, ठीक। बस आपको यहाँ पे आंसर देने, आई थिंक आपको मेरी बात बच्चों समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।